Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 10th chapter Natural Disaster and Mitigation. In this chapter we learned about different type of natural disaster like flood, drought, cyclone, earthquake, landslides etc. यहाँ हम different टाइप के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है हम लोगों की ज़िंदगी को हार्म पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, इफ़ेक्ट क्या क्या छोड़ते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ लिया है। उसी के साथ हमने यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ा था जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इस तरह के डिज़ास्टर पे, इस तरह की क्लैमिटीज़ के टाइम पर लोगों की, और वो ने मनी से और मैन पावर से हर तरह से जो है हेल्प पहुँचाती हैं। अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और आगे यहाँ पढ़ेंगे कि सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा भी और कौन कौन हैं जो इस तरह की क्लैमिटीज़ के टाइम पर लोगों की हेल्प करते हैं। सो लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेड क्रॉस है और यूनिसेफ है, क्राई है, फर्स्ट हैंड फाउंडेशन है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें क्या करती हैं, क्लैमिटीज़ के टाइम पर हेल्प करती हैं। जो लोग इस तरह की क्लैमिटीज़ से इफ़ेक्टेड होते हैं या इस तरह के डिज़ास्टर की वजह से जिन्हें डैमेज पहुंचता है, उन लोगों को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंडेशंस जो हैं वो हेल्प करते हैं। सो यहाँ अब हम पढ़ेंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा और कौन कौन है जो इस तरह की क्लैमिटीज़ के टाइम पर हेल्प प्रोवाइड कराता है। सो रोल ऑफ आर्म फोर्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर। अब हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ आर्म फोर्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर। डिज़ास्टर के टाइम पर जो रोल आर्म फोर्स होती है यानी हमारी जो आर्मी है उसकी क्या भूमिका होती है, वो क्या करती है जब कंट्री में इस तरह का डिज़ास्टर होता है, कहीं फ्लूड आ गया, कहीं अर्थक्वेक हो गया, तो जब लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो हमारी आर्मी, हमारी आर्म फोर्स जो है, हमारी सेनाएं जो हैं वो किस तरह से लोगों की मदद करती हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। द आर्म फोर्स प्ले अ वाइटल रोल ड्यूरिंग डिज़ास्टर। द आर्म फोर्स प्ले अ वाइटल रोल ड्यूरिंग डिज़ास्टर। जो आर्म फोर्स होती हैं वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं इस डिज़ास्टर के दौरान। दे ऑर्गेनाइज रेस्क्यू ऑपरेशन। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं एंड हेल्प इन क्लीनिंग रोड्स टू दैट रिलीफ कैन रीच अर्ली। ये क्या करते हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑपरेशन जहाँ पे जो परेशानी में पड़े हुए लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। जैसे अर्थक्वेक हो जाता है तो अर्थक्वेक में क्या होता है कि कई लोग बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे दब जाते हैं, तो बिल्डिंग गिर गई और उसके नीचे कई लोग दब गए, कुछ जिंदा भी होते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर आर्म फोर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इस तरह के जो मलबे वगैरह में फंसे हुए लोग होते हैं उनको बाहर निकाल के लाने का, सुरक्षित बाहर लाने का काम करती है, जिससे रेस्क्यू सिस्टम रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है। और इसी के साथ ये हेल्प करती है क्लीनिंग रोड्स को साफ़ करने में। अर्थक्वेक आ गया, फ्लूड्स आ गया जिसकी वजह से रोड जाम हो गए, रास्ता आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया, तब क्या करते हैं ये लोग रोड्स को क्लीन करते हैं, जिससे क्या होता है जो मदद होती है वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके। सो दे ऑर्गेनाइज रेस्क्यू ऑपरेशन एंड हेल्प इन क्लीनिंग रोड सो दैट रिलीफ कैन रीच अर्ली। दे सेंड मेडिकल यूनिट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। और ये क्या करते हैं, मेडिकल यूनिट्स जो होती है उनको सेंड करना मतलब भेजना, तो ये मेडिकल यूनिट्स को भी भेजते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम पर जब एमरजेंसी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिकल नीड्स की, तो क्या होता है मेडिकल की जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये लोग मेडिकल यूनिट्स को भी भेजते हैं। एंड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मेडिसिन एंड अदर रिलीफ मटेरियल। और ये हेल्प करते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ फूड, मेडिसिन एंड अदर रिलीफ मटेरियल, जैसे खाना बांटने का काम करते हैं, दवाइयाँ बांटने का काम करते हैं, और जो भी ज़रूरत का सामान लोगों को चाहिए होता है वो सब बांटने का काम ये क्या करते हैं आर्म फोर्स के जो हमारे सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो करते हैं। तो आर्म फोर्स क्या करती है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन करती है,
हेल्प करती है लोगों को खाना, मेडिसिन एंड जो भी रिलीफ मटेरियल वो डिस्ट्रीब्यूट करने में, प्लस रोड क्लीन करती है ताकि जो जितनी जो मदद होती है वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके। The Air Force help in dropping food, water and clothes in the affected areas. The Air Force help in dropping food, water and clothes in the affected area. जो एयरफोर्स होती है ये भी हमारी जो सेना है उसी का एक पार्ट होती है, जो क्या करती है हवाई जहाज़ के थ्रू या एरोप्लेन्स के थ्रू जो है लोगों को मदद पहुंचाती है। ये हवा के ज़रिए मतलब एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू लोगों को हेल्प भेजते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि जैसे कोई बाढ़ आई है या अर्थक्वेक आया है जहाँ पे रोड से जाना इजी नहीं होता है या ये रोड के थ्रू या सड़क के थ्रू ये उन जगहों पे नहीं पहुँच पाते हैं, तब एयरफोर्स की मदद से जो क्या कहते हैं ये हवाई जहाज़ लेके या हेलीकॉप्टर्स लेकर जाते हैं उन एरियाज़ में, और ऊपर से ही ये खाने के पैकेट्स, वाटर्स एंड क्लोथ्स वगैरह जो है वहाँ ऊपर से ही ये ड्रॉप कर देते हैं उन जगहों पे जहाँ पे लोग फंसे हुए होते हैं, ताकि उन्हें खाना मिल सके, पानी मिल सके और कपड़े मिल सके। The police try to maintain law and order during a disaster to prevent anti-social elements. ये और पुलिस जो है हमारी जो पुलिस है वो ट्राई करती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर। एक डिज़ास्टर के टाइम पर जो पुलिस होती है वो क्या करती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ट्राई करती है, ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे बचा जा सके, उनसे जो है लोगों की सुरक्षा की जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, लाइक कहीं डिज़ास्टर हुआ है, लोग अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, तो कुछ लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और चोरी वगैरह कर लेते हैं या अलग है ना किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे हमारी सेफ्टी करने में, हमारे जो चीज़ें हैं उनको बचाने में, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स इन्हें ही कहा जाता है जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारी सोसाइटी को सेफ रखने का जो काम है वो कौन करता है, हमारी पुलिस करती है, जो हमारे आसपास के एरियाज़ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। तो ये क्या करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट फ्रॉम लूटिंग यानी थेफ्ट यानी चोरी एंड डिस्ट्रॉइंग शॉप एंड होम्स, जो लोग डिस्ट्रॉय हो जाती है होम्स और शॉप, उनसे चोरी वगैरह ना करें। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है हमारी पुलिस। ड्यूरिंग क्लैमिटीज़ बिजनेस हाउसेज, स्कूल एंड कॉलेज हेल्प टू कलेक्ट मनी। ड्यूरिंग क्लैमिटीज़ और इस तरह की क्लैमिटीज़ के टाइम पर, परेशानी के टाइम पर जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, स्कूल्स, कॉलेज, ये क्या कहते हैं, हेल्प टू कलेक्ट मनी, ये मदद करते हैं पैसा कलेक्ट करने में। मेडिसिन, क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड एक्सेट्रा, और पैसा यानी मनी और मेडिसिन्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल यानी बर्तन, फूड एक्सेट्रा को कलेक्ट करने में जो है स्कूल, कॉलेज, बिजनेस हाउसेस, ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एज चैरिटी फॉर द रिलीफ ऑफ द इफेक्टेड एरिया। और क्या करते हैं, जो इफेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पर उन चीज़ों को चैरिटी में दे देते हैं यानी दान कर देते हैं। तो इसको क्या होता है कि जब क्लैमिटीज़ आती है तो जो लोग वहाँ जाकर एरिया में जाकर हेल्प नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के एरियाज से मनी और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें लाइक मेडिसिन है, फूड है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, जो भी ज़रूरत का सामान है उसे इकट्ठा करते हैं और उन एरियाज़ में सेंड कर देते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। रोल ऑफ मीडिया एंड अदर्स। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ मीडिया का और दूसरे जो अदर्स कम्युनिकेशन सिस्टम है उनका क्या क्या रोल है, हम इस तरह की क्लैमिटीज़ में वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, आर्म फोर्स का और पुलिस और अदर जो भी लोग हैं वो किस तरह से डिज़ास्टर में हेल्प करते हैं, इनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मीडिया एंड अदर्स। टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन कनेक्टिंग पीपल।
टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन कनेक्टिंग पीपल। जो टेलीविज़न है यानी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये क्या कहते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं लोगों को कनेक्ट करने में, जोड़ने में। एंड कम्युनिकेटिंग, और कम्युनिकेट करने में मैसेज टू द डिज़ास्टर इफेक्टेड पीपल, ताकि जो डिज़ास्टर इफेक्टेड पीपल है उन तक मैसेज भेजा जा सके, या उनसे मैसेज जो है दूसरे लोगों तक भेजा जा सके। तो मीडिया का क्या रोल होता है कि वो जो भी लोग हैं दूर दूर के लोगों को कनेक्ट करती है, और जो लोग मुसीबत में फंसे हुए उनका मैसेज जो है गवर्नमेंट तक और अदर पीपल तक, और हम गवर्नमेंट का मैसेज उन तक पहुंचाने का काम करती है। दे इन्फॉर्म पीपल अबाउट डिज़ास्टर, ये लोगों को इन्फॉर्म करती है, जानकारी देती है डिज़ास्टर के बारे में, सो दैट दे कैन हेल्प एज मच एज पॉसिबल। तो इससे क्या करते हैं लोग जो है जितनी उनसे बन पड़ती है उतनी मदद करते हैं। आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर एंड फायरमैन प्ले अ मेजर रोल ड्यूरिंग डिज़ास्टर, और इसी के साथ साथ आर्मी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फायरमैन, ये भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस तरह के डिज़ास्टर के टाइम पर। डॉक्टर प्रोवाइड स्पेशल हेल्प एट सच टाइम्स, और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो हेल्प देते हैं वो होते हैं हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि वो क्या करते हैं इस तरह के जो डिज़ास्टर हैं, क्लामिटीज़ है, उसमें डैमेज होने वाले लोगों को ट्रीट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो हर इंसान, देखिए आप, भले ही हम लोग दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से बहुत कम लोग बातें करते हैं, लेकिन जब इस तरह की परेशानी आती है, डिज़ास्टर आता है, तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह की मदद के लिए हमें कौन जो है तैयार करता है, कौन जागरूक करता है, हमारी आर्म फोर्स, हमारी मीडिया, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इनको देखकर हम लोग भी जब बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। नाउ रोल ऑफ कम्युनिटी, अब हमारी कम्युनिटी का क्या रोल है कि हमें किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। सो नेचुरल डिज़ास्टर ऑलवेज कोज सेवरल डैमेज, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो हमेशा अलग अलग डैमेज का, बहुत सारे डैमेज का जो है कोज बनते हैं टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़, लाइफ और प्रॉपर्टीज़ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है। पीपल लूज देयर लव्ड वंस, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। एंड नीड कंसर्न, लव एंड केयर, और उन्हें ज़रूरत होती है कंसर्न की, प्यार की और देखभाल की। क्या होता है जब इस तरह की क्लैमिटीज़ होती हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं, तो कई अपनों की जानें चली जाती हैं, तो ऐसे टाइम पर हमें उन लोगों को कंसर्न, लव एंड केयर देनी चाहिए जो अपने प्यारों को इसमें खो चुके हैं और जो इसका शिकार हुए हैं। पीपल नीड समवन टू टॉक टू, लोगों को ज़रूरत होती है किसी से बात करने की। टू सिंपैथीज़, किसी की सांत्वना की। विथ देम एंड एक्सटेंड हेल्प, लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को उन लोगों से बातें करना चाहिए जिनको उनकी ज़रूरत है, उन्हें सांत्वना, सिंपैथीज़ देनी चाहिए। एंड उनको क्या करना चाहिए, एक्सटेंड हेल्प, मदद पहुंचानी चाहिए, मदद देनी चाहिए। दे नीड बेसिक amenities like shelter, food, clothes and drinking water and medicine. They need, उनको ज़रूरत होती है बेसिक amenities यानी जो कुछ ज़रूरी चीज़ों की, जैसे शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आवास, रहने के लिए जगह। फूड, क्लोथ्स यानी कपड़े, ड्रिंक, पीने का पानी, मेडिसिन, इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पर उन लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए। It is the duty of every community to arrange food, water, shelter, clothing for the affected people, और ये हर एक कम्युनिटी की ड्यूटी होती है कि वो अरेंज करे उन लोगों के लिए जो लोग जो क्लामिटीज़ से इफ़ेक्टेड हैं। क्या क्या अरेंज करें, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथ, इन सब चीज़ों को हर कम्युनिटी को अरेंज करना चाहिए उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों से, इन क्लामिटी से अफेक्टेड हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग भी क्या करेंगे, अगर आपके आसपास कोई किसी भी तरह की परेशानी से घिरा हुआ है, किसी को ज़रूरत है, तो आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।